धरा में भर्ती परीक्षाओं को मानो नजर लग गई है। फिर एक बार एक और परीक्षा सवालों के घेरे में है, पर इस बार सवाल एक और है। पेपर में नकल हुई या पेपर लीक हुआ? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। NSCL की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में ये तो साफ है कि नकल हुई। 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अंदेशे प्रदेश की बॉर्डर पार कर अन्य प्रदेशों की परीक्षा से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस का वर्जन आ चुका है। कांग्रेस ये मान चुकी है कि पेपर लीक ही हुआ। इधर तुरंत बीजेपी ने मोर्चा संभाला, बताया कि कांग्रेस को पेपर लीक और नकल में अंतर नहीं पता। अब इतना तो साफ है कि जो काला धब्बा कांग्रेस काल पर लगा था, कांग्रेस चाहती है बीजेपी पर एक भी दाग लग जाए तो काट मिले। वहीं बीजेपी चाहती है कि पेपर लीक के छींटे भी ना पड़े, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। पर सवाल तो यही है कि फिर एक बार एग्जाम में कमी क्यों रह गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ मेरे साथ हैं। कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री जुड़ेंगी और अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड RPS हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अनिल जी, आपसे शुरुआत करता हूं मैं। केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कल बीजू जॉर्ज जोसेफ जब मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्या क्या होता है। अब बहुत सिंपल सी बात है, नकल तो हुई है, इसे कोई मना नहीं कर सकता, पर क्या पेपर लीक भी हुआ है? नहीं, देखिए, ये टेक्निकल इशू है। इशू के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन पेपर लीक से भी ज़्यादा इसके अंदर जो वो कमियां दिखाई दे रही है वो ये है कि एक डमी कैंडिडेट एक कंप्यूटर के ऊपर दूसरा आदमी बैठा, वो सिर्फ उस कंप्यूटर के स्क्रीन को देख रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं करा। कंप्यूटर पे आया, उसने कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर किया एप्लीकेशन के माध्यम से और उसने सॉल्व करके उसका कंप्यूटर, तो एक तरह से ये नकल के साथ साथ डमी कैंडिडेट का मामला है कि एक डमी ने उसके आंसर को रिप्लाई किया। नहीं, लेकिन पूरा सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो जाना, इस तरीके से तो हम ये कह सकते हैं ना कि पूरा सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। नहीं, पूरा सेंटर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ना, उसमें ईमानदार भी बैठे हैं और भी दूसरे हैं। उनसे पैसे नहीं लिए गए, उनसे कोई बात नहीं हुई, उनसे कोई पूर्व टर्म्स कंडीशन तय नहीं हुई, 5, 7, 10 लाख रुपए या किसी ने चेक नहीं दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये डेट टाइम वगैरह सब सेट करके कि इस विंडो एप्लीकेशन को हम क्रैक कर लेंगे और हम इसको वो कंप्यूटर शेयर करके, ये देखिए कि इसके अंदर बड़ी टेक्निकल चीज आई है। दिसंबर में ये भर्ती होनी थी, दिसंबर में ये भर्ती कैंसिल हुई है और उसके बाद में अब हुई है। तो यहाँ पर विंडोज क्यों उन्होंने एप्लीकेशन को चालू रखा, इसका मतलब है कि वहाँ चूंकि इससे पहले अभी पूछताछ में जो पता चला है और जो समाचार माध्यम से आया है कि नेट बेट के अंदर वो पिछला एक जो एग्जाम था उसको क्रैक नहीं कर पाए और उसकी विंडोज के अंदर नई एप्लीकेशन थी, इसलिए वो उसमें टिपा नहीं पाए। तो ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि हमारी जो भी परीक्षा के विभाग हैं या जैसे इसके अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने कैसे टाइम डेट तय किया और किस एप्लीकेशंस के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट कराने की डेट तय करी और ये उसको, तो ये कहीं ना कहीं फिर तो चेन कहीं से भी कहीं तक जा सकती है। कहीं से कहीं पे नहीं, बहुत आगे जाएगा। और इसमें पिछले जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का प्रमोशन टेस्ट है वो तो वो करके पर क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज तो हो गई? एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। नहीं, अगर किसी ने स्क्रीन को शेयर कर वो पेपर बाहर किसी को सॉल्वर को दिखाया, सॉल्वर ने उसी स्क्रीन शेयरिंग का इस्तेमाल कर अंदर जवाब भेजा, तो एग्जाम तो कॉम्प्रोमाइज हुई है ना, एटलीस्ट एक कंप्यूटर पर। अब स्वप्निल जी, एक और इसके अंदर गहराई वाली बात मैंने देखी है जो पाई है। अब आप देखिए कि कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और पेपर सेंटर एक अलग इशू है और जो ये जो प्रोवाइड कराते हैं आपके कंप्यूटर और ये लैब, ये एक अलग मेथड है, क्योंकि हर एक कॉलेज के पास में इतने कंप्यूटर वो लैब नहीं होता है, तो वो कहीं से उधार लेते हैं। तो आप ये देखिए कि लैब को उधार लेना, जैसे मान लो आज मेरे सेंटर है, मेरे पास 50 कंप्यूटर नहीं है, तो मैं किसी ना किसी से उधार लेके मेरा कंप्यूटर सेंटर के ऊपर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वो बन जाऊंगा कि भाई मैं मेरे यहाँ एग्जाम, लेकिन मेरे पास वो फुलफिल नहीं है, तो मैं प्राइवेट उसको लैब को हायर करूंगा और वो इसमें शेयर करेंगे। अब होता क्या है कि वो हायर हुआ,
वो हायर होते ही प्राइवेट जब लैब आ गया, ठीक है, तो जो जो ये कंडक्ट करा रहे हैं वो उनसे मिलके और इसको, तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये इजी है। हाँ, इसके अंदर सारी चीजें हैं जो शामिल है। ठीक है अनिल जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अनुश्री शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। निमिषा जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं दरअसल कांग्रेस से भी कुछ क्लैरिटी चाहता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस को ये पेपर लीक क्यों लग रहा है। अनुश्री, मेरा सवाल यह है, डोटासरा इसको खुलकर पेपर लीक कह रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास वीडियो जारी कर इसे पेपर लीक कह रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, अगर नकल हुई और नकलची पकड़े गए, नकल करवाने वाले पकड़े गए, तो ये पेपर लीक कैसे है? स्वप्निल जी, बात तो वही आती है। अभी जो जितेंद्र जी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक कंप्यूटर पे, जैसे सपोज कीजिए कि मैं एग्जाम दे रही हूँ किसी उस पे सेंटर पे, मेरा जो एक्सेस है वो बाहर जा रहा है। वो किसके थ्रू जा रहा है? एनीडेस्क एक सिस्टम ऐप है, उसके थ्रू जा रहा है, जिसको कोई बाहर वाला ऑपरेट कर सकता है। अब चूंकि उस चीज को आप एग्जैक्टली ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, टेक्निकली पेपर लीक क्या होता है अनुश्री? टेक्निकली पेपर लीक होता क्या है? टेक्निकली मैं वही तो बता रही हूँ ना कि आप इसको डमी कैंडिडेट से लिंक कीजिए। अगर कोई इंसान बाहर बैठा हुआ उसी पेपर को सॉल्व कर रहा है, उसी कंप्यूटर का एक्सेस बाहर बैठे हुए ले रहा है, तो सारा पेपर तो उसके सामने ऑलरेडी खुल चुका है। नहीं, पर ये एग्जाम टाइम पे ही हो रहा है अनुश्री। ये जो हो रहा है वो एग्जाम टाइम पे ही हो रहा है। एग्जाम से पहले अगर पेपर बाहर आ जाए तो उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे आम शब्दों में पेपर लीक कहा जाता है। ये नकल तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो बात आपकी सही है, लेकिन पेपर लीक का मतलब भी तो वही निकला ना कि आप अगर बाहर बैठे बैठे वो कर रहे हैं तो उसमें पेपर लीक तो हुआ ही है। अगर बाहर वाला जो है कैंडिडेट, वो डमी कैंडिडेट है, उस चीज का एक्सेस रखता है। आप अनुश्री, आप देखो, मैं एक बात बताऊं, अगर आज सरकार या पुलिस वाले एक चार्जशीट बनाए और उसमें लिख दें पेपर लीक, आप जानते हैं ना कि वो कोर्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि टेक्निकली पेपर लीक की जो डेफिनेशन है उस पर वो फिट नहीं बैठेंगे, जिसका फायदा आरोपियों को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि वो अपनी चार्जशीट में पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। आप समझ रही मेरी बात? लेकिन आप लोगों को पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना था क्योंकि पेपर लीक के आरोपों से आप झुलसे हैं एक टाइम पर। देखो, अगर आप झुलसने की बात कर रहे हैं तो सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी की थे। आज अगर सवाल आप पेपर लीक को भी हटा दीजिए, आप ये मान लीजिए कि नकल हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? उन्होंने क्यों नहीं इस चीजों पे संज्ञान लेती कि इन चीजों पे जो है वो कम से कम कार्रवाई हो? आप SI भर्ती की बात ले लीजिए ना, आज तक ये नहीं, जबकि 80% उसमें धांधली है, लेकिन ये उस परीक्षा को आज भी रद्द नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बार मांग तो उठाइए कि रद्द करो। हम कब मांग नहीं, आप मांग ये उठा रहे हैं कि सरकार जल्दी फैसला ले। आपका स्टैंड क्या है? रद्द होनी चाहिए या नहीं? स्वप्निल जी, ये हमारे शब्द तो रहते नहीं है कि हमारी सरकार में महिला। प्रॉब्लम ये है कि आपने उठाया ना वो इशू, तो मसला ये है कि कांग्रेस का स्टैंड भी तो पता होना चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। SI भर्ती को रद्द किया जाए या बरकरार रखा जाए? ठीक है, ठीक है। निमिषा जी, अब देखिए हुआ यह है, एमी नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्क्रीन शेयरिंग की फैसिलिटी देता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया, ये थी चूक नंबर 1। फिर उस सॉफ्टवेयर के जरिए ये पेपर, जब एग्जाम चालू हो गई उसके बाद ये पेपर सॉल्वर के पास बाहर अवेलेबल हो गया, क्योंकि वो तो स्क्रीन शेयर कर रहा था, और वहां से वो आंसर निकालकर कैंडिडेट तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि एग्जाम, जिस वक्त एग्जाम दी जा रही थी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, भले एक सिस्टम पे हुई हो, 2 सिस्टम पे हुई हो, या पूरे सेंटर में हुई हो। तो ये तो आपके वादे नहीं थे। देखिए, जब आज राजस्थान की सरकार ने जिस भी सेंटर पर ये नकल की कोशिश की गई, उस कोशिश को समाप्त करते हुए 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की गिरफ्तारी की, तो ये राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 24 घंटे में त्वरित कार्रवाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ। नकल को की नकेल कस दी आज राजस्थान की सरकार ने। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने स्पष्ट किया है, लेकिन ये तो आपके पकड़ में आ गया। नहीं की जाएगी। ये तो आपकी पकड़ में आ गया। कल बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने ये कहा, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं बहुत धैर्य से सुनूंगी आपको। देखिए, कोई भी पेपर हो रहा है, उसमें यदि नकल की जा रही है, नकल को वहीं रोकना और गिरफ्तारी करना, ये बहुत ही सेंसिटिवली मुख्यमंत्री जी ने हैंडल करवाया। और ये भी कहा है कि जो STF और राजस्थान की जो पुलिस फोर्स है, उनका हौसला अफजाई भी की है कि आपने तुरंत कार्रवाई की है। यही हमारे वादे थे, यही हमारा संकल्प 2023 था कि हम पेपर ट्रांसपेरेंसी से करवाएंगे और राजस्थान के परीक्षा ऑनलाइन हुई, खिलवाड़ नहीं होगा। ऑफलाइन मोड में
है ना। मैं आपसे ऑनलाइन मोड में हुई है, हाँ, चिटिंग हुई करेक्ट है, है, गिरफ्तारी हुई है, करेक्ट है। यही तो हमारी कहां पर नजर चूकी? मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने क्या कहा, इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये बात कहा कि पूछताछ में कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी नकल कराने की बात सामने आ गई है, जिसके बाद हम जांच में जुट गए। इसका मतलब नकल तो हो चुकी है, नकल तो हो चुकी है, आपने सारी नकल नहीं रोकी, इस एक नकल पर आकर आपको सफलता मिली। कांग्रेस की सरकार के अंदर तो पेपर लीक माफिया, भर्ती परीक्षाओं का घोटाला और पूरी तरह से सरकार भी इन्वॉल्व थी। शिक्षा संकुल जैसे संस्थान कौन पहुंचा जेल में, किसको पहुंचाया जेल में, किसको पहुंचाया जेल में? आप गोविंद सिंह डोटासरा जाने वाले वो गए तो है नहीं। दो चीजें हैं, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है आज, और कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक होते रहे, बस में बैठकर पेपर सॉल्व होते रहे, और कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं एक बात बताता हूं, तो यदि पूर्व में साल भर पहले निमिषा जी देखिए हो क्या रहा है, देखिए इस बात को समझिएगा, नहीं इस बात को समझिए आप। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर लीक माफिया और अगर कोई बड़े चेहरे थे तो वो अभी तक जेल में नहीं है। डोटासरा अभी जेल में नहीं है। दूसरा उनकी कमर नहीं टूटी है, उनकी कमर टूटी नहीं। नकल गिरोह क्यों सक्रिय रहता, नकल गिरोह क्यों सक्रिय रहता? बीजू जॉर्ज जोसेफ खुद बता रहे हैं कि हो चुकी नकल हुआ तो 24 घंटे के अंदर धरपकड़ भी हो गई, एक जगह ये और भी जगह कर चुके हैं, ये बीजू जॉर्ज जोसेफ खुद बता रहे हैं। कार्रवाई हो रही है। स्वप्निल जी, कांग्रेस की तो त्राहिमाम करने की जो फितरत है वो ये है, पेपर लीक माफिया से जो पैसा रताना बंद हो गया है, कुछ करने को नहीं है, थोथा चना बाजे घड़ा। ठीक है, अब थोते हो चुकी है कांग्रेस, मुद्दा बीन हो चुकी है, उपचुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और राजस्थान के युवाओं का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित करती कांग्रेस एक बात सही कह रही है, नेतृत्व में राजस्थान की सरकार। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस एक बात सही कह रही है, पत्र दे रही है। अनिल गोठवाल जी से को मैं डिबेट में ले रहा हूं। अनिल गोठवाल जी, कांग्रेस एक बात तो सही कह रही है। निमिषा जी 2 मिनट रुकिए, बस ठीक है। निमिषा जी मैं आपको एक बात बता दूं, अनिल जी कांग्रेस एक बात तो सही कह रही है, कांग्रेस ये बात सही कह रही है कि अगर सही से जांच होगी, सीबीआई जांच की मांग हो सकता है ये सियासी हथियार के तौर पर किया जाए, लेकिन अगर सही से जांच होगी तो बहुत से बड़े नाम सामने आ सकते हैं, बहुत चीजें हिल सकती हैं। ये बात कांग्रेस कम से कम एक सही कह रही है। देखिए आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, वो तो गर्व के ऊपर है, वो क्या किस उसमें आ जाए। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये है कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है वो तो शक के घेरे के अंदर है कि हाँ ये परीक्षा एजेंसी को, विडो को पहले से चेक करना चाहिए था कि क्या इसके अंदर इसको सेंटर अधीक्षक तो खुद पकड़ा गया है। इसका मतलब है कि सेंटर अधीक्षक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये जानकारी पहले से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थी। सेंटर तो है, लेकिन इसको टेक्निकली पेपर जैसा लीक है वो तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ पेपर की नकल कराई गई है, डमी कैंडिडेट बिठाया गया है, ये मान सकते हैं। वो तो अगर पेपर होता तो शायद है कि वो बैठने वाला उसको पकड़ में नहीं आता, वो सॉल्व कर देता कंप्यूटर पे जाके। तो ये तो है कि ये डमी कैंडिडेट था जिसको समझ नहीं आया और उसने शेयर जो स्क्रीन किया शॉर्ट कंप्यूटर का वो उसने आगे सबमिट कर दिया, तभी ये पकड़ में आया। तो ये मेरा मानना है कि ये टेक्निकल चीज है, इसको पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डमी कैंडिडेट वाला तो फिट बैठता है जो डेफिनेशन आती है। और नकल कराने वाला जो प्राइमा फेसी हमारे सामने बातचीत आती है तो हम उसको ये कहते हैं कि ये नकल के लिए है। अगर कोई इन्वॉल्व होता, हाँ इसकी अब जो कांग्रेस कह रही है या जो भी पार्टी कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो होना भी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर जैसे सेंटर अधीक्षक अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है, चूंकि गिरफ्तार वो भी हुआ है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, इसका मतलब है कि जो नाम जारी होने थे या जिन किसी को ड्यूटीज दी जानी थी वो कॉम्प्रोमाइज था। दूसरा, इन सिस्टम को तो पहले से ही अपने अंडर में रखना चाहिए ना, उसकी थरो चेकिंग तो होती होगी किसी भी कैंडिडेट को देने से पहले। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना चेकिंग के दे दिया जाएगा। नहीं, वो तो सारे नॉर्म्स कंडीशंस ये फुलफिल करनी तो एमई सॉफ्टवेयर उस पे अगर इंस्टॉल हुआ तो किसने किया, कब किया, किस टाइम पर हुआ, ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। नहीं, जांच का विषय तो ये तो प्राइमा फेसी फर्स्ट यही है कि जांच का विषय कि ये किसने दिया पेपर, कहां से इन्होंने वो किया,
कौन से नेट से किया, कौन सी एप्लीकेशन डाउन करके किया, जैसा अभी आपने एमई वाला ही क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर पहले भी अभी जो पूछताछ में आया कि पहले वाले नेट के ऊपर इनको ये क्रैक नहीं कर पाए और उसको वो टिपा नहीं पाए थे, तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं काम में लिया गया। तो ये तो चेक कराना अपनी ड्यूटी है, जो पेपर जो करा रहा है एजेंसी या जो भी विभाग करा रहा है उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो पूरा इंश्योर करे, अदरवाइज तो कुछ भी कोई भी आके उसमें Exactly. डाल सकता है। एग्जैक्टली निमिषा जी, इसका मतलब देखिए नहीं दो बातें तो हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि सिस्टम वीक था। शासनकाल था, देखिए एक कांग्रेस का शासनकाल था, रीट का पेपर इतना लीक हुआ और लीक होने के बाद इनके जब शिक्षा मंत्री रहे, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, डोटासरा जी कहते हैं यदि कोई पेपर लीक की बात करे तो उसको गिरफ्तार कर लो, ये आपके चैनल पे भी चला था। और उसके बाद जब सब जगह फैल के पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ वो, लेकिन यहां पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, अरेस्ट हुए और उसके बाद उनकी हौसला अफजाई की। ये अंतर है कि राजस्थान के युवाओं नहीं, को लेकिन अब देखिए निमिषा जी हो क्या रहा है, एक आने वाले अल्पमत समय की में आप सरकार बड़ी थी, परीक्षाएं कराएंगी, एक नहीं गहलोत आने वाले सरकार, समय में भजनलाल अल्पमत की सरकार बड़ी सरकार परीक्षाएं कराने वाली है बिल्कुल, ना, निश्चित कराने तौर पर। और अभी एक साल में परीक्षाएं भी हुई हैं, कोई नकल नहीं हुई है, दो मिनट नहीं पकड़े गए समय समय पर, ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं गए, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने की बात ये लोग कबूल चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने जो अभी परीक्षाएं कराई, हो सकता है उसमें इन्होंने कराई हो, ये आपको अभी जांच करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर छोटी परीक्षा में ये स्थिति है तो बड़ी परीक्षा जैसे रीट जब आप कराने वाले होंगे आपको तो न जाने किन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो वही है। इसीलिए स्वप्निल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि या तो आप अपराध करना छोड़ दें या अपराधी राजस्थान छोड़ दें। धरपकड़ की जा रही है, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई है। एक समय था कांग्रेस का शासनकाल जब बनते थे माफिया, बिल्कुल नहीं डरा कहां, नहीं तो वो हिम्मत ही नहीं होती उनकी करने की। नकल थी, नकल पर भी 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई है और वहां पर अकल कांग्रेस को नहीं है। पेपर लीक कह रही है जबकि पेपर में सिर्फ नकल हुई है और उस पर भी कार्रवाई हुई है। त्राहिमाम करेंगे ये, क्योंकि युवाओं के साथ भविष्य खिलवाड़ किया इन्होंने। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आने वाला भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है, आप पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूं। तो देखिए राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो चुका है और आज राजस्थान की सरकार जो है युवा, महिला, मजदूर, अनुश्री, देखिए अनुश्री दिक्कत क्या है, वाजिब मुद्दे को उठाया, गलत शब्द के साथ उठा लिया। आप समझ रहे हैं अनुश्री मेरी बात को? मैं इसलिए कह रहा हूं आप ओवर एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं? अगर कोई डर है तो बात अलग है, लेकिन ओवर एग्जैजरेशन, आप ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं चीजों को। इसके पीछे कारण यह है कि आप चाहते हैं कि अपने ऊपर जो धब्बा लगा था, अपने ऊपर जो दाग लगा था, किसी तरह से उसका पीछा छूटे और बीजेपी पे एक तो लग जाए ताकि हमारे पास भी मोरल ग्राउंड हो कहीं पर कुछ कहने का। देखिए स्वप्निल जी, जब आरोप लगाए जाते हैं ना, मैं बड़ी आश्चर्यचकित हूँ। मेरी बहन बार बार अभी भी सरकार में होते हुए कांग्रेस सरकार में ये हुआ था और कांग्रेस सरकार में वो हुआ था उसकी बातें कर रही है। मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है, कांग्रेस सरकार में जो भी पेपर लीक हुए या फिर डमी कैंडिडेट वाली बात हुई, कार्रवाई तो हमने भी करी है, पेपर लीक पे कानून भी बनाया है, हाँ गिरफ्तारियां हमने भी की है, लेकिन जब हमने करी तब तो बसेस में पेपर बिकते थे, नेगोशिएशन होता था। नहीं पर वो बसेस पकड़ी गई थी, नहीं उन बसेस को तो उसी टाइम पे रेड हो गई। पेपर चेकिंग होते थे, बसेस के अंदर पेपर की रेट पर तय होती थी, रेट पर जब लड़ाई होती थी तब इंफॉर्मेशन मिलती थी। और आपके तो पूर्व राज्य मंत्री जी ने 19 लाख रुपए लिए और जिस अधिकारी ने कार्रवाई की उसका निमिषा जी 2 मिनट रुकते हैं प्लीज। पेपर लीक माफिया है। 2 मिनट निमिषा जी 2 मिनट। अनुश्री मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं पहला दूसरा मामला सामने आने के बाद कितना गोल्डन पीरियड था कांग्रेस के पास कि वो आसानी से सारे केस सॉल्व करे और उनको जड़ से खत्म कर दे। वो तो हुआ नहीं, वो तो आखिरी मोमेंट तक हुआ नहीं। तो हम एक मोरल ग्राउंड तो वहीं खो चुके हैं। पेपर लीक पे कानून बनाया गया है। अरे कानून तो आप 20 बना दो, कानून तो आपने हत्या पर भी बनाया हुआ है। हत्याएं नहीं हो रही है क्या? बात पूरी होने दीजिए, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमने गिरफ्तारियां भी की, पेपर लीक पे कानून भी बनाया। अभी मेरी बहन कह रही है कि हमने तो मुख्यमंत्री जी ने, आपने जो कानून बनाया वो इस केस में नहीं लगेगा। और हमारी सरकार, आपने जो कानून बनाया है वो इस केस में नहीं लगेगा। और अगर आपका बनाया कानून इस केस में लगाते हैं तो उसका फायदा आरोपियों को मिल जाएगा। आप समझिए इस बात को। ये आवाज नहीं आ रही है मेरे पास जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो पेपर लीक वाला कानून है वो इस पर नहीं लगेगा।
आप इस बात को साबित करने पर तुले हैं कि हम इसे पेपर लीक साबित कर देंगे, जबकि ये पेपर लीक नहीं है। मैं आपसे पेपर लीक से हटके बात कर रही हूँ। अगर परीक्षा में ना डमी कैंडिडेट, ठीक है, ये भी क्या सही है या गलत है, आप ठीक मुझे है, ये बता दीजिए। भाजपा अगर अपना बचाव कर रही है, ठीक चलिए है, मान लीजिए पेपर लीक नहीं है, ठीक है, लेकिन डमी कैंडिडेट भी बैठ रहे हैं, तो आप उन सेंटर्स के खिलाफ आप ऐसे सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट कीजिए ना, जहाँ पे इस तरीके के। ठीक है, मैं मेरे सहयोगी यादवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यादवेंद्र को अपने साथ सिर्फ एक ही सवाल के लिए जोड़ना चाह रहा था। यादवेंद्र देखो, कल ये जो पीसी थी बीजू जॉर्ज जोसेफ जब मीडिया से जुड़े, क्या किसी ने एक बार भी पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल किया था? देखिए, उन्होंने पेपर लीक जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि पेपर लीक कर रहे थे ये लोग, लेकिन उससे पहले ही इन सभी बदमाशों को दबोच लिया गया और उन कैंडिडेट को भी पकड़ा गया जो कि पेपर लीक कर रहे थे। उससे पहले ही वहां पर जो है पुलिस ने अपनी, क्योंकि उनको इनपुट मिलता है कि इस जो कंप्यूटर लैब जो है यहाँ पर, जहां पर सेंटर आया है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का, और उन सभी 6 सेंटरों पर तुरंत पुलिस की टीम पहुंचती है, लेकिन जब उनको पकड़ा जाता है तो उसके बाद एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंचती है। जब उन कंप्यूटरों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये जो पेपर लीक, जो नेशनल एग्रो सीड्स, जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का जो एग्जाम हो रहा था, इसमें स्क्रीन शेयर करके और रिमोट पर पूरे कंप्यूटर को लेकर के पेपर लीक कराया जा रहा था, लेकिन उसी समय उसको दबोच लिया गया। हमने इस बात की जब इसकी इंक्वायरी के लिए हमने जब बातचीत करी, जब बीजू जॉर्ज जोसेफ से हमने सवाल किया कि क्या इसमें पूरे नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, तो आप ये बताइए। तो उनका कहना है कि पेपर लीक जैसी अभी तक कोई चीज जो है अभी तक नहीं सामने, हमारे सामने नहीं आई है। ठीक है, और जो भी लेकिन मामला गंभीर है, ये बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी एक्सेप्ट किया। मामला गंभीर है, ये बीजू जॉर्ज जोसेफ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका कारण है, देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि कारण यह है कि क्योंकि ऑनलाइन पेपर, जितने भी नेशनल लेवल पे जो पेपर होते हैं, सेंट्रलाइज जो नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनके जो पेपर होते हैं वो ऑनलाइन तरीके से कराए जाते हैं। ये पहली एग्जाम नहीं थी जब नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, निमिषा जी मेरी बात को सुनिएगा, एक बार पूरी बात को सुनिएगा। नीट तो लीक हुआ था, वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया है ना, तो जहां से सेंटर्स डिसाइड हो रहे हैं, उनको डिसाइड करने वाले, ड्यूटी अपॉइंट करने वाले, ड्यूटी पर लगे लोग, ये तमाम लोग तब भी सवालों के घेरे में आए, आज भी आ रहे हैं। वो तो आप ही का मुजस्समा था ना, नीट का पूरा वो जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो कांग्रेस का मुजस्समा तो था नहीं। स्वप्निल जी, जो भी सवालों के घेरे में आएंगे, जो भी अपराधी होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका दर्शन ही कहता है सबका साथ सबका विकास, आज राजस्थान के अंदर जो भी कल कार्य पेपर हुआ है और आने वाले भी समय में जो पेपर्स होंगे वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ होंगे, क्योंकि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ठीक है अनिल गोठवाल जी, सीधा सा सवाल, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? क्योंकि केस कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि हम इसको हल्का केस कह दें, ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट जैसा आप स्वप्निल जी, आप पहले ये बात चली है कि पेपर लीक है या कॉपी हुआ, ये पेपर कॉपी हुआ। हाँ, आपका 9:30 बजे से और 11:30 बजे का समय है, उस समय के बीच में है तो वो तो कॉपी होगा पेपर, कॉपी होके बाहर जाएगा और वो कोई सहयोग करके उसको हल करके भेज देगा। वो तो ऐसा ही है कि आप ब्लूटूथ डिवाइस लगा के आंसर बाहर से पूछते रहो। लेकिन ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा। लीक का मतलब तो ये है कि आपकी जो एजेंसी जिसने पेपर छांटा है, टाइप किया है, वहां छपाया है और या भेज रहा है या फ्लॉपी के अंदर डाला है, वहां उस जगह से पेपर वो होता। लेकिन इसमें दूसरी एजेंसियां काम कर रही है जिसने, तो ये लीक तो नहीं माना जाएगा। लीक के लिए हम तो ये षड्यंत्र है, सहयोग है, ये जरूर इसके अंदर है, या डमी कैंडिडेट वाला मामला बनता है इसके अंदर हमारे हिसाब से। हाँ, इसके अंदर ये देखने वाली बात है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि क्या कंप्यूटर लैब वाले कोई मिले हुए हैं और उनसे कोई शामिल है, उनके अलावा और कोई व्यक्ति इसमें शामिल है या कोई एजेंसी का व्यक्ति इसमें शामिल है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसके अंदर आपको साफ नजर आएगा कि कैसे क्या हुआ, क्या बात हुई, कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ये बिल्कुल, अगर जो सॉल्वर था उस तक भी पहुंचे हैं,
जो बीच का बंदा था, जो डमी कैंडिडेट्स चुनने में मदद करता था, उस तक भी पहुंचे हैं। डमी कैंडिडेट भी पकड़ा गया और सेंटर अधीक्षक भी पकड़ा गया। तो मुझे लगता है परतें खुलने में ज़्यादा दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। हमें जल्द एक बड़े खुलासे की का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।